हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर की इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे हम और इसका हम सोल्यूशन नंबर 10 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और सोल्यूशन नंबर 10 जो हमारा बिलोंग करेगा वो सिनेरियो होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अभी के लिए मैं आपको शॉर्टली समझाता हूँ कि क्या होता है जब भी कंपनी क्या करती है, कई बार एसेट परचेज करती है। तो जहां पे कंपनी एसेट परचेज करती है ना, तो वहां पे कंपनी कैश ना दे करके शेयर इशू कर देती है। जितने के उसने एसेट परचेज करे उतने के ही शेयर कंपनी क्या करती है, उस पार्टी को जहां से उसने एसेट परचेज करे हैं वहां पे इशू कर देती है। तो इसी को बोला जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमें कह रही है एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड for rupees 9 lakh payable in fully paid share of rupees 10 each. What entry will be made in the books of X Limited if such issue is at par? और सेकंड पॉइंट में बता रखा है आपको एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, परचेज किए हैं वाई लिमिटेड कंपनी को, तो 9 लाख रुपीज की परचेज करी है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या करा कि कंपनी ने कैश ना दे करके इशू कर दिए अपनी कंपनी के शेयर। क्या बता रखा है कि एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो यहाँ पे हमें एंट्रीज करनी है एट पार पे, मतलब कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया, तो कैसे एंट्री होगी, और एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, कि 25% प्रीमियम पे जब कंपनी इशू करेगी शेयर को तो कंपनी क्या एंट्री करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन है एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, तो इस पे सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे हम। तो ये एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। इसके बाद आप 9 लाख रुपीज को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए और 9 लाख रुपीज को क्या कीजिए, क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नरेशन मेंशन कीजिए परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो अभी तक हमने क्या एंट्री करी है, हमने ये एक्स लिमिटेड ने जो परचेज करा है वाई लिमिटेड का बिजनेस, हमने इसकी जनरल एंट्री कर दी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। 9 लाख रुपीज डेबिट साइड मेंशन कर दिया, 9 लाख रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया, नरेशन लिख दिया। अब समझिएगा कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पे एट पार पे आपको जनरल एंट्री करनी है, मतलब कि कंपनी ने पैसे ना दे करके अपने इशू कर दिए शेयर वाई लिमिटेड को। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी इसको समझिए, व्हेन शेयर आर इशू एट पार। तो शेयर इशू करे किस पे, एट पार पे। अब 9 लाख रुपीज देने थे, पर यहाँ पे कंपनी ने शेयर इशू कर दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर इशू करे कंपनी ने वाई लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को कितने शेयर इशू करे। तो कैसे पता चलेगा, देखिएगा हमें पता है कि टोटल हमें कितने रुपीज देने हैं, 9 लाख रुपीज देने हैं। एक शेयर की वैल्यू बता रही है हमें 10 रुपीज ईच है, तो आपको वो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 90,000 शेयर इशू करे हैं एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को। तो यहाँ पे आपको 90,000 शेयर मेंशन करना होगा, मतलब 90,000 ये आपके शेयर आ गए एट पार पे। 10 रुपए एक शेयर था, 10 रुपए में वो इशू कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी इसको समझेगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा वाई डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आप 9 लाख रुपीज को डेबिट साइड और 9 लाख रुपीज को क्रेडिट साइड कर देंगे। नरेशन आप लिखेंगे इश्यू ऑफ 19,000 फुली पेड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच टू दी वेंडर्स। आई होप कि आपको इन दोनों एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने एट पार का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है यहाँ पे। तो इसकी एंट्री आपको पता है कि वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9 लाख रुपीज को डेबिट साइड लिखना है, 9 लाख रुपीज को क्रेडिट साइड लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि 90,000 शेयर हमने इशू करे हैं वाई लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को इशू करे हैं। इसके बाद करते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में बता रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो 25% के प्रीमियम पे इशू करें एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को क्या, शेयर। अब 10 रुपीज का एक शेयर था, तो इसका प्रीमियम जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 का प्रीमियम 20% कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100 करेंगे तो ये 2 रुपीज 50 पैसे आएगा। तो आपको क्या करना होगा, 2 रुपीज 50 पैसे को 10 रुपीज में ऐड करना होगा, जो कि 12 रुपीज 50 पैसे होगा। तो यहाँ पे आपको 9 लाख की बार 12 रुपीज 50 पैसे से डिवाइड करना है। तो 2.5 रुपए का जो प्रीमियम था वो आपने 10 रुपीज में ऐड करा, तो ये 12 रुपीज 50 पैसे है, डिवाइड करेंगे तो 72,000 आया हुआ। तो यहाँ पे प्रीमियम पे जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो 72,000 शेयर इशू करेगी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी इसको समझते हैं। तो जब व्हेन शेयर आर इशू एट प्रीमियम, इसकी जनरल एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल होगा इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कैसे फिल होगा इसको समझिएगा। तो 72,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,20,000 को तो आपको मेंशन कर देना है किसमें, आपको टू शेयर कैपिटल मेंशन कर देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे क्या अमाउंट आएगा, जब 72,000 को आप 2 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1,80,000 रुपीज, और टोटल वाइड लिमिटेड में आपके पास आ जाएगा 9, डेबिट में आ जाएगा 9 लाख रुपीज। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 9 लाख रुपीज आ जाएगा। नहीं तो अगर आप 72,000
1000 को 12 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 9 लाख रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमें इश्यू ऑफ प्रीमियम की जर्नल एंट्री करनी होती है। अब हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन हमारी होगी इश्यू ऑफ 72,000 फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% टू द वेंडर। इसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि है विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय issuing equity share of ₹100 each past the necessary journal entry in the books of Vimal Limited for purchase of machinery and issue of share, then share were issued at par और share were issued at 25% premium। तो बता रखा है विमल लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी कमल लिमिटेड से, पेमेंट जो करी कमल लिमिटेड ने वो कैश ना देके करके इक्विटी शेयर इशू कर दी, जो कि ₹100 का एक शेयर है। आपको जनरल एंट्री पास करनी है बुक ऑफ विमल, विमल के बुक में। आप पहले तो आपको शेयर पे इशू करें जो शेयर पार पे किए हैं तो उसकी एंट्री पास करनी होगी, फिर इशू जो करें शेयर प्रीमियम पे करें। तो पहले पार का कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी वो तो वही एंट्री होगी जो मशीनरी परचेज करी है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड। इसके बाद आप अमाउंट के कॉलम में फिल करेंगे। 9,90,000 डेबिट साइड आ जाएगा और 9,90,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा मशीनरी परचेज फ्रॉम कमल लिमिटेड। तो यहाँ पे हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो थी विमल लिमिटेड ने जो मशीनरी परचेज की थी कमल लिमिटेड से, वो हमने कर दी है इसकी जनरल एंट्री। अब हमें क्या करना है, हमें जो शेयर क्या करा कि विमल लिमिटेड ने 9,90,000 रुपीज कैश में ना दे करके अपनी कंपनी के इशू कर दिए शेयर कमल लिमिटेड को। तो कितने शेयर इशू करे ये आपको पता करना है। तो देखिए एक शेयर ₹100 का, टोटल 9,90,000 रुपीज देने थे। तो कैसे करेंगे, हम इसको पता करेंगे कि कितने शेयर इशू करे होंगे। तो 9,90,000 को 100 से डिवाइड करके आपका आएगा 9900 शेयर इशू करे हैं कितने, विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड को। अब इसकी जनरल एंट्री आपको करनी है क्योंकि एट पार पे इशू करें, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा व्हेन शेयर आर इशू एट पार। इसकी एंट्री होगी कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी मैंने इसलिए लिखा कि क्वेश्चन में इक्विटी शेयर मेंशन है। अब यहाँ पे जब आप 9900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,90,000 डेबिट साइड आएगा और 9,90,000 ही आपका क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आपकी आएगी इश्यू ऑफ 9,900 फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच टू कमल लिमिटेड। इसके बाद हम सेकंड कंसेप्ट को करेंगे जो कि है शेयर वर इशूड एट 25% प्रीमियम। अब 25% प्रीमियम पे शेयर इशू करे गए हैं। तो ₹100 का एक शेयर था, उसमें 25% आपको कैलकुलेट करना होगा तो 25 रुपीज आएगा, मतलब कि टोटल 125 रुपए हो गए। टोटल कितने हो गए, 125 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री करनी होगी। क्या जनरल एंट्री होगी इसको समझिएगा। यहाँ मेंशन कीजिएगा आप, सबसे पहले ये कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने शेयर इशू करे होंगे। तो 9,90,000 को इसके बाद इसको आपको डिवाइड करना है 125 से। तो प्रीमियम के केस में जो शेयर इशू करे होंगे कमल लिमिटेड को विमल लिमिटेड ने, वो 7,920 शेयर होंगे। अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री होगी व्हेन शेयर आर इशू एट प्रीमियम की जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कमल लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम करेंगे सेकंड कंसेप्ट जो कि है शेयर वर इशूड एट 25% प्रीमियम। तो देखिए 25% पे शेयर इशू करा गया आपके पास। ₹100 का एक शेयर था, इसका 25% कैलकुलेट करेंगे तो 25 रुपीज आएगा, मतलब कि 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 आएगा। तो 125 से डिवाइड करना है आपके बार आपको 9,90,000 को। तो हमें पता चलेंगे कि प्रीमियम के केस में कितने शेयर इशू करें, 7,920 शेयर इशू करें। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले 7,920 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,90,000 आएगा। 7,920 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,92,000 आएगा और 7,920 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1,98,000 आएगा। नरेशन आप लिखिएगा इश्यू ऑफ 9,900 फुली पेड शेयर। यहाँ पे जो नरेशन होगी वो हम लिखेंगे इश्यू ऑफ 72,000 fully paid share of ₹10 each at a premium of 25% to the vendor। अब हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन होगी इश्यू ऑफ 7,920 fully paid share of ₹100 each at a premium of 25% to the कमल लिमिटेड। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।